रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअ। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 6, आज हम यूनिट 8 एक्सरसाइज नंबर 8.6 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन a इक्वल 2, b इक्वल 1 और c इक्वल 1। ये इनकी वैल्यू है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 15 पार्ट्स हैं, तो आज हम इंशाल्लाह ये जो 15 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के ये कंप्लीट करेंगे। आपको तमाम जो पार्ट्स हैं 15 वो आपको समझाए जाएंगे इंशाल्लाह, इसमें से कोई भी मिस नहीं किया जाएगा। 15 के 15 पार्ट्स हम करेंगे ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन a इक्वल टू, ये वैल्यू है a की, b 1 और एंड c 1, ये इसकी वैल्यू है। तो इसकी हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो है a प्लस बी। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इनको अपने याद रखना है। a की वैल्यू 2 है, b की 1 और c की 1। तो जो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में एलिमेंट मौजूद हैं, टर्म्स हैं, उनकी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज a प्लस बी है। तो a की वैल्यू में देखें यहाँ पीछे क्या हमारे पास 2 है, a की वैल्यू 2 है और यहाँ पे है प्लस आ जाएगा, जो साइन दिया वही लिखेंगे। b की वैल्यू 1, बहुत इजी है, सिर्फ आपने वैल्यू पुट करते हुए गौर करना है। जो वैल्यू दी गई है वो इसी को पुट करेंगे। a की वैल्यू 2 है प्लस b की वैल्यू 1, तो प्लस कर देंगे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। जी यही इसका आंसर होगा। पार्ट 2 है a माइनस सी। इनकी वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है और c की 1 वैल्यू है। तो क्या पैर करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज, a की वैल्यू 2, माइनस साइन है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और c की वैल्यू है 1। माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 3, b प्लस सी व्हेन b इक्वल 1 के और c 1 के। वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज b1 प्लस c की भी 1 है, 1 प्लस 1 2, तो इसका आंसर हुआ नंबर 4, a प्लस b प्लस c। यहाँ पे अब 3 टर्म्स हैं, जितनी दी हैं उन्हीं की हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। वैल्यू a 2, b 1 और c 1। बाय पुटिंग वैल्यूज, तो a की वैल्यू 2, b की 1 प्लस c की 1, प्लस कर देंगे 2 1 3 प्लस 1 4 इसका आंसर हुआ। ये फर्स्ट क्वेश्चन का 4 पार्ट कंप्लीट हुआ। नंबर 5, a माइनस बी। a की वैल्यू 2 और b की 1, ये पूरे क्वेश्चन में यही वैल्यू चलेंगी। वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। a की वैल्यू 2 माइनस b की वैल्यू 1, माइनस किया तो 2 में से 1 माइनस किया 1। पार्ट नंबर 6, a माइनस बी प्लस सी। वैल्यू पुट की जाएगी। a की वैल्यू 2 माइनस b की 1 प्लस c की 1। इसका देख लें, एक इसका मेथड ये है कि ये 2 है, -1 प्लस 1, -1 प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। एक इसका मेथड ये, या दूसरा ये है कि
दो में से जो है ये जो 2 हमारे पास है 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचेगा, 1 फिर ये 1 1 1 2 हो जाएगा। ये दो मेथड हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लें। दोबारा सुन लें, ये 2 है, 2 में से माइनस 1 किया तो ये देखो 2 में से माइनस 1 किया तो 1 रिमेनिंग, और ये प्लस 1 1 1 2। दूसरा जो मेथड आपको बताया है कि 2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 रिमेनिंग। जो आपको इजी लगे वो आप इसको जो उसको ना आप अडॉप्ट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 7, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी। अब ए बी, अब ये दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनके दरम्यान में साइन कोई नहीं, दैट मीन ये ए बी का प्रोडक्ट है, ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरम्यान में साइन कोई नहीं। वैल्यू पुट करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे या मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हुए ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू है 1, ऐसे लिख लें। ये ए बी है ना, ए बी, ए की 2 और बी की 1। ये अगर यहाँ पे आप इस तरह करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अगर आप इसको राउंड ब्रैकेट में लिखना चाहें तो राउंड ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होगा, क्योंकि दरम्यान में साइन ही है। जब कोई भी ऐसी दो टर्म्स आ जाएं जिनके दरम्यान में साइन कोई ना हो, 3 आ जाएं, 2 आ जाएं, दरम्यान में साइन ना हो, तो उसका मतलब क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो रही है, वो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। अब बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू यहाँ पे 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 प्लस 1 1 1, इनको प्लस किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करें तो 3 आ जाएगा। पार्ट नंबर 8, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 के बाद ए है तो ए की वैल्यू पुट करनी है, या तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएं या फिर इसे ब्रैकेट में लिख लें। ए की वैल्यू यहाँ पे गलती लिखी गई है, यहाँ पे 2 है और बी की 1 है। ए की 2 और बी की 1, ए की वैल्यू 2 और बी की यहाँ पे 1। दोबारा देख लें, मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। 4 बाई यहाँ पे ए की 2/1, इस तरह भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे साइन ना होने का मतलब भी मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई करें, 4 2 8, 8 1 8, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर था ये 8। पार्ट नंबर 9, ए बी सी। वैल्यूज पुट की जाएंगी इसकी। ए की वैल्यू 2, बी की 1 और सी की 1। दूसरा ये कर सकते हैं, ए की 2, बी की 1, सी की 1। इस तरीके से भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 1 2, 2 1 2, तो इसका आंसर होगा। जब टर्म्स के दरमियान, वेरिएबल्स के दरमियान साइन कोई ना हो तो वहाँ पे हम, यानी ना प्लस है ना माइनस, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि गलती ना हो। पार्ट नंबर इसका 10 है, ए बी। यहाँ पे पहले हम जो वैल्यू जो ना वो पुट करेंगे। ए बी, अब ए की जो वैल्यू है वो है 2, बी की 1, यहाँ पे माइनस आएगा, बी की 1 और सी की 1 प्लस ए की वैल्यू 2 और सी की 1। ये प्लस माइनस हो रहे हैं और बाकी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 1 2, 1 1 1 प्लस
2 1 ज़ार 2। इनको क्या करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, 1 में प्लस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इस तरह कर लें, या मैं आपको दोबारा रफ में काम करके चेक करवाता हूँ। 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, प्लस 2 ये 3। ये मेथड है। या पहले प्लस वाले कर लें, ये प्लस और ये प्लस, 2 + 2 4 आ जाएगा, 2 भी प्लस का और ये भी प्लस का, ये 4 हो जाएगा। -1 प्लस माइनस माइनस, ये 3 आ जाएगा। ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, इस पर आप खुद गौर कर लें कि कौन सा आपको इजी फील होता है, वो आप कर लें। पार्ट नंबर 11, वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी। ये 6 और ए की वैल्यू 2, -2, बी की वैल्यू 1, -2 बी और सी की वैल्यू 1। यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 6 2 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, -2 1 ज़ार 2। अब 12 है, 12 में से 2 माइनस किए तो 10, 10 में से 2 माइनस किए तो 8। दोबारा गौर कर लें, यहाँ पे 12 में से 2 माइनस करेंगे 10, फिर 2 माइनस किया तो 10 में से 2 माइनस किया तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 12, पहले हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे भाई, पुटिंग वैल्यूज। ए की 2 का मतलब यहाँ पे ए 2 टाइम, तो यहाँ पे पहले हम वैल्यू ए की पुट करेंगे तो 2 और पावर इसकी 2, यानी इसका एक्सपोनेंट 2 है, प्लस बी की 1 और इसका एक्सपोनेंट 1 2, प्लस सी की 1 और ये इसकी एक्सपोनेंट जो है इसकी पावर 1 है, 1 की पावर है 2। अब 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 जो है 2 टाइम है, 2 की 2 मीन 2/2, यानी 2 के ऊपर जो पावर है वो है 2, तो 2 को हम 2 टाइम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 की 3 होती है तो हम 2 को 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम लिखा जाएगा। अगर 2 की 4 हो तो 2 को 4 टाइम लेकर मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर सुन लें दोबारा, यहाँ पे 2 की 2 है, तो 2 की 2 का मतलब यह है कि जो 2 पे हमारा बेस है, उस बेस को जितनी पावर उतनी बार उसको लिखेंगे। 2 की 2 है तो 2/2, अब 2/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, प्लस 1 की 2 1/1, 2 टाइम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/1 1 आ जाएगा, 1 की 2 1/1, 4 + 1 5, 5 + 1 6 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट है इसका 13। वैल्यू पुट करेंगे पहले, ये ओवर में है तो ए की वैल्यू है 2, 2 की 2 प्लस 1 की पावर 2 है और माइनस सी की वैल्यू 1 और इसकी पावर 2। ओवर में क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2। अब 2 की 2 का आपको पीछे मैं बता चुका हूँ, यहाँ फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। 2 की पावर 2 है, इसका मीन ये है कि 2 को 2 टाइम लेकर मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2/2, 2 2 ज़ार 4, प्लस 1 1 ज़ार 1, प्लस माइनस 1 1 ज़ार 1 ओवर 2। अब ये 4 + 1 है, फिर -1 है,
4 + 1 5, 5 में से 1 माइनस किया तो 4 ओवर 2। दूसरा इसका तरीका ये क्या है, 4 + 1 - 1 प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो रिमेनिंग है वो है 4, ये डिवाइड हो जाएंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 2/1, इसको आगे 1 से डिवाइड किया तो 2, तो इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 15, वेरिएबल पुट की जाएगी बाय पुटिंग द वैल्यूज। ए की वैल्यू हमारे पास है 2 और बी की 1 प्लस बी की 1 और सी की 1। सी की वैल्यू यहाँ पे 1, ए की वैल्यू 2 है और बी की 1 और सी की वैल्यू 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नोमिनेटर सेम है, ये भी 1 और ये भी 1, तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 2 1 + 1 3 हो जाएगा, 3/1। तो 1 3 = 3। दूसरा मेथड जो इसका यहाँ पे है वो एलसीएम यहाँ पे, क्योंकि ये सेम है डिनोमिनेटर, तो हम एलसीएम इसके लेने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो नेक्स्ट इज लास्ट इसका पार्ट है 15। ए बी, ए की वैल्यू 2 और बी की 1, बी की 1 और यहाँ पे सी की 1 प्लस ए की 2, सी की 1, बी की 1 और सी की 1। 2 1 = 2, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 = 1 प्लस 2 1 = 2 1, तो ये आ जाएगा 2 2 + 2 + 2 4 और ये 1, और 1 से इसको हमने डिवाइड किया तो 4, इसका 1 से हमने डिवाइड किया तो 4 आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आज जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी वो थी 8.6, और उसका क्वेश्चन फर्स्ट था, और फर्स्ट क्वेश्चन थे आज 15 पार्ट जो कि आपको कंप्लीट करवाए हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, इसके 15 पार्ट्स आपको करवा दिए हैं ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा, ये इंशाल्लाह ये आपको आ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है, उसमें भी आपको इंशाल्लाह मुश्किल पेश नहीं आएगी, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका मददगार हो, आमीन।